लालटेन जलाने के बाद जियांग कहता है, राजकुमार क्या कोई और काम है? राजकुमार कोई उत्तर नहीं देता, जहाँ तक कि वो उसकी तरफ जरा सा देखता भी नहीं। तो जियांग उससे माफी मांगता है और मन में कहता है, सब लोग इस बच्चे से नफरत करते हैं, शायद इसीलिए ये हमेशा चुप रहता है। सच कहूँ तो ये बहुत ही शांत और आज्ञाकारी है। उपपत्नी शन इसे सजा देती हैं और घुटनों के बल बैठने के लिए कहती हैं ताकि ये एक भी इंच हिल ना सके। जियांग प्रणाम करते हुए कहता है, अगर कोई काम नहीं तो फिर मैं चलता हूँ। राजकुमार ने अभी भी उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था और ना ही कुछ कहा था। वो वहाँ से चला जाता है। शायद राजकुमार को जियांग भी बाकी सब लोगों की तरह ही लगता है जो उससे नफरत करता है। देर रात को राजकुमार अपने कमरे से निकलता है और छुप कर किसी और के कमरे में जाता है। वहाँ मेज पर कुछ खाना पड़ा था जिसे डम्पलिंग कहते हैं। राजकुमार रात के अंधेरे में छुपकर उसे खाना शुरू कर देता है। ये कमरा था जियांग का। जियांग पास ही में सोया हुआ था। उसे जरा सी आहट सुनाई देती है तो उसकी नींद खुल जाती है। राजकुमार पूरा चौकन्ना था, उसका ध्यान जियांग की तरफ ही था। जैसे ही जियांग थोड़ा सा हिलता है, राजकुमार उसकी तरफ देखता है और अचानक से उसके हाथ से डम्पलिंग गिर जाता है, जिस कारण आवाज होती है और जियांग अचानक से उठकर कहता है कि कौन है वहाँ। ये देखकर राजकुमार घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से खिड़की की तरफ भागना शुरू कर देता है। जियांग उसे रुकने के लिए कहता है पर राजकुमार बिल्कुल नहीं रुकता। वो तेजी से दौड़कर खिड़की के पास पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि राजकुमार खिड़की को फांद कर बाहर कूदता, उससे पहले ही जियांग उसे पकड़ लेता है। जियांग कसकर पीछे से राजकुमार को पकड़ लेता है और कहता है, चोर, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने मेरे यहाँ चोरी करने की हिम्मत की? तुम हो कौन? जियांग राजकुमार के चेहरे को घुमाता है और उसके चेहरे को देखकर वो वहीं पर सुन्न हो जाता है। राजकुमार बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। जियांग बहुत ज्यादा हैरान था तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर राजकुमार तुरंत खिड़की से कूदकर भाग जाता है। जियांग उसे रुकने के लिए कहता है। जियांग को अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या। वो सदमे में था और खुद से ही कहता है, ये कौन था? ये क्या हुआ? तो जियांग सब बातों को समझने की कोशिश करता है। राजकुमार चोरी छिपे मेरे कमरे में आया, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा और वो भाग गया। मेज पर अभी भी आधा डम्पलिंग पड़ा हुआ है। राजकुमार पक्का बहुत ज्यादा भूखा होगा। पर ये सब बातें मुझे बकवास क्यों लग रही हैं? सच कहूँ तो मुझे खाना बनाने के लिए वो सीधा सीधा कह सकता था। हालांकि रानी शन ने उसे सजा दी है, पर फिर भी वो उसकी माँ है, वो उसे भला भूखा थोड़ी मारेगी। छोड़ो इन सब बातों को, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ेंगी। पर उस बच्चे की कलाई बहुत ज्यादा पतली थी। मेरा छोटा भाई उससे ज्यादा ताकतवर होगा, उसे पक्का बहुत ज्यादा भूखा रखा जाता है। एक मिनट, कहीं मैंने कुछ ज्यादा जोर से तो नहीं पकड़ा था? उसकी कलाई टूट तो नहीं गई होगी? मेरी मौत तो पक्की हो जाएगी अगर उसने मेरी शिकायत अपनी माँ से कर दी। मुझे जाकर रानी जी से पहले ही माफी मांग देनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कोई मूर्ख ही जाकर मगरमच्छ के मुंह में अपना सर रखेगा। अभी तो बहुत रात है, वो इस समय अपनी माँ को परेशान नहीं करेगा। वो अगर शिकायत करेगा तो सुबह करेगा, और सुबह उसके शिकायत करने से पहले मुझे उससे सुलह कर देनी चाहिए। अगली सुबह मजबूत सा दिल कर जियांग गर्म पानी का बर्तन और तौलिया लेकर राजकुमार के कमरे का दरवाजा खोल चिल्लाकर कहता है, युवराज सुबह हो गई है, उठ जाइए। राजकुमार जो कि अपने बेड पर बैठा हुआ था, वो उसकी तरफ देखता है और वो राजकुमार को देखकर हैरान हो जाता है और मन में कहता है, ये तो पहले से ही तैयार शियार होकर बैठा है। मैं आपकी मुंह हाथ धोने में मदद कर देता हूँ। ये बात सुनकर राजकुमार एकदम से चौंक जाता है और तेजी से उठकर बाहर जाने लगता है। तो जियांग कहता है, राजकुमार आप कहाँ जा रहे हो? राजकुमार जियांग के सवाल का कोई उत्तर नहीं देता, बस उसकी तरफ देखता है और फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ता है। राजकुमार। जियांग राजकुमार को आवाज लगाता है, पर राजकुमार उल्टा और तेजी से दौड़कर आंगन में चला जाता है। ये आंगन में पड़े हुए पानी के बड़े बर्तन के पास क्यों गया? जियांग राजकुमार के पीछे आया था। वो राजकुमार को देख रहा था और राजकुमार बड़े से बर्तन में से पानी देकर अपना मुंह धोने लग जाता है। और ये देखकर जियांग की सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी। वो तेजी से राजकुमार के पास आता है और उसके हाथ से पानी का बर्तन छीन लेता है और बेचारा राजकुमार अपने खाली हाथों को देखता ही रह जाता है। जियांग चिल्लाकर कहता है, राजकुमार कृपया इस तरह से भागना बंद कीजिए। राजकुमार जियांग की तरफ देखता है और जियांग सीधा उसे उठाकर तेजी से दौड़ते हुए कहता है, आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। गर्म पानी तैयार है, बर्तन और तौलिया तैयार है। राजकुमार
राजकुमार मेज पर मुंह बनाकर बैठा हुआ है। राजकुमार को खुश करने की मेरी सारी योजनाएं बर्बाद हो गई। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। इतना ज्यादा थक जाने के बावजूद भी जियांग मुस्कुराकर राजकुमार से कहता है, राजकुमार मौसम बदल गया है, अब आप ठंडे पानी से मुंह मत धोया कीजिए। और मन में कहता है, अगर इस बच्चे को ठंड लग गई तो सजा तो मुझे मिलेगी। राजकुमार, अगर आपको कोई भी काम होता है तो आप मुझे बताया कीजिए, मैं आपका हर एक आदेश मानूंगा। आइए राजकुमार, मैं आपका चेहरा साफ कर देता हूँ। आप राजकुमार हैं, कल मेरी बदतमीजी से आपको गुस्सा तो जरूर आ गया होगा। वैसे मैंने तो ऐसी हरकत की है कि अगर मुझे सजाए मौत मिल जाए तो वो भी कम है, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे गलतफहमी हो गई थी कि कोई चोर घुस आया है। राजकुमार का मुंह साफ कर तौलिए को देखते हुए जियांग मन में कहता है, वाह, ये तो पूरा गंदा हो गया। तो क्या आप ये बात रानी शेन को ना बताएं तो अच्छा नहीं होगा? जियांग भोली भाली शक्ल बनाकर राजकुमार की तरफ देख रहा था और कहता, राजकुमार। पर राजकुमार था कि अभी भी कुछ भी उसने प्रतिक्रिया नहीं दी थी, वो कुछ भी नहीं बोला। तो जियांग मन में कहता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर आखिरकार राजकुमार हाँ में सर हिला ही देता है, जिस कारण जियांग की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो खुशी खुशी कहता है, राजकुमार आइए मैं आपकी कंघी कर देता हूँ। आज ना मैं आपका बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाऊंगा। हेयर स्टाइल तो दूर की बात है, राजकुमार के बालों से तो कंघी भी नहीं गुजर रही थी। और इस बात से जियांग को बहुत ज्यादा सदमा लगा था। वो मन में कहता है, राजकुमार आपने कितने समय से बाल नहीं धोए और इतनी सारी जुएं। जैसे ही जियांग ने राजकुमार के बालों में से कंघी फिराई थी, उस पर सारी जुओं ने हमला कर दिया था। अभी तो इसने नाश्ता भी नहीं किया और इसके खाना खाने से पहले मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? इसे खाना खाना होगा। पर इतनी सारी जुएं, इसे बाल धोने की सख्त जरूरत है, पर इसके स्कूल का भी टाइम हो रहा है। पहले तो अचानक से हुए इस आक्रमण से जियांग घबरा गया था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने तैयारी कर दी और जुओं का मुकाबला शुरू कर दिया। जब ये स्कूल से वापस आएगा तो मैं इसके बाल धोऊंगा, अभी के लिए यही ठीक है। जियांग ने जो पहले सेकंड में कार्रवाई की थी, उससे राजकुमार के बालों का चिड़िया का घोंसला बन गया था, पर बिना चिड़िया के। तीसरे सेकंड में जियांग ने किया मुकाबला सारी जुओं का, और 5वें सेकंड में उसने बहुत सारी जुओं को मौत के घाट उतार दिया। और सूत्रों से पता चला है कि इस कार्रवाई में जुओं को काफी जानी और माली नुकसान झेलना पड़ा। 7वें सेकंड में जियांग ने राजकुमार के बाल इकट्ठे किए और 9वें सेकंड में उसके बालों को कंघी किया और 15वें सेकंड में हेयर स्टाइल बन गया। काम खत्म हुआ, हो गया। राजकुमार आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए अभी जाकर खाना लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया, इधर उधर भागना मत। जियांग जा रहा था और राजकुमार उसे जाते हुए देख रहा था, और जैसे ही जियांग चला जाता है, राजकुमार तुरंत मेज से नीचे उतर आता है। राजकुमार सीधा जाता है उस पानी के बड़े से बर्तन के पास और पानी में वो देखता है अपनी परछाई, अपने चेहरे को, अपने बालों को। वो खुद को इतना सवरा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और अचानक से चौंक जाता है जब जियांग उसे आवाज लगाता है। जियांग कहता है, आइए राजकुमार, खाना खा लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए कि आपको इंतजार करना पड़ा। क्या हुआ राजकुमार, आप मुझे अपने काम क्यों नहीं करने देते? और मन में कहता है, ये पानी में खुद को देख रहा था, क्या इसे हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया? मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा। तो जियांग राजकुमार को फिर से बिठाते हुए कहता है, जल्दी से नाश्ता कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए वरना आप स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। जियांग खाने वाला डिब्बा खोलता है और राजकुमार को खाना परोसते हुए कहता है, राजकुमार आप अभी बड़े हो रहे हो, इसलिए आप खुद से खाना परोस नहीं सकते। ये ब्रेड आपके लिए, ये डम्पलिंग आपके लिए, तो जाहिर सी बात है ये अचार और सलाद भी आप ही के लिए। राजकुमार खाने को देखकर हैरान रह गया था। वो बहुत ज्यादा चौंक गया था, और वो क्यों चौंक गया था ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। पर इस पार्ट में हमें ये तो पता चल गया कि जियांग बहुत ही अच्छा इंसान है, जिस कारण राजकुमार के जीवन की मुश्किलें कम होंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।